हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। इस वीडियो में जो एनिमेशन बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना। तो आपने यहाँ पे पूरा वॉइस ओवर सुना। यहाँ पे मैं कंपाइलिंग करूंगा जैसे ये वॉइस ओवर चल रहा है, कैसे हम एक पूरे शॉर्ट को बनाते हैं। जब आप यूट्यूब में कार्टून स्टोरी देखते हैं, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी, वो किस तरह बनती है, यहाँ पे मैं वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। ये स्टेजिंग कर रहा हूँ। रही बात करेक्टर एनिमेशन की, तो आपने पहले करेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना तो आपको समझ आ जाएगा करेक्टर एनिमेशन के बाद कंपाइलिंग कैसे होता है, स्टेजिंग कैसे होता है। अगर गाइस आप यूट्यूब में अपना चैनल बनाना चाहते हो हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी का, तो आपको लर्न एनिमेशन से बेस्ट चैनल नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 600 से ज़्यादा वीडियो पढ़ चुका है, चाहे वो स्टिक एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, एनिमल एनिमेशन हो या फिर ह्यूमन एनिमेशन हो। कंपाइलिंग से लेकर करेक्टर एनिमेशन से लेकर ट्रेसिंग से लेकर जुगाड़ तक बताया गया है। तो एक एक करके सारे वीडियो देखना। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे इन दोनों करेक्टर को मैं यूज करूंगा। यहाँ पे किस तरह मैं पूरा ये वॉइस ओवर के साथ काम करूंगा, आपने वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जो ये वॉइस ओवर है ये वेब फॉर्मेट है। आप इसको सीधा बाहर से उठा के अंदर भी ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो वॉइस ओवर मैंने पहले से लेके रखा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ इस वॉइस ओवर को। और रही बात इस बीजी की, जो ये बीजी किसने बनाया है, ये बीजी बनाया बैकग्राउंड जो डिज़ाइनर रहते हैं। प्रॉपर पहले स्केचिंग होता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लेना किस तरह डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे मैं पहले इसके अंदर चले जाऊँगा, मैं सीन के अंदर काम करूँगा। तो पहले मैं इसको एक बार पहले एफेक्ट कर देता हूँ, सिंबल बना देता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो ना, आपको मतलब अभी पता ही नहीं है कि एफेक्ट क्या होता है वगैरह वगैरह, यहाँ पे देखोगे जो ये की लगा है ना, ये 2022 का वर्जन है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप डंडी रखोगे वहाँ पे की लग जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको पहले क्लियर की फ्रेम करता हूँ, फर्स्ट में रखता हूँ, फिर इसको दोबारा एफेक्ट करके सिंबल बना देता हूँ। तो अगर आपको नहीं पता टूल्स के बारे में तो पहले स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना। तो ये जो वॉइस ओवर है ये मैंने यहाँ से कॉपी करके रखना है। तो इसके बाद इसके अंदर चले जाना और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। हम सीन के अंदर जाके काम करते हैं। क्यों करते हैं, पुराने वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने F5 करके आगे कर दिया। यहाँ पे पीछे आता हूँ। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई सीन बनाते हैं ना, तो विजुलाइज करना पड़ता है विदाउट स्टोरी बोर्ड के, बिकॉज अपने पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये बोलता है, राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था। राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था। तो जब ये एक छोटा सा डायलॉग, ऐसे छोटे छोटे डायलॉग बनते, सीन बनते, तब जाके प्रीमियर प्रो पे कंपाइल होता। आपने पुराने वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ये जो करेक्टर है, ये दोनों करेक्टर को उठाया, कॉपी किया, कंट्रोल सी, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो करेक्टर एनिमेशन आप अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने एक लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे आइज़ को बंद कर सकते हो, कंट्रोल वी कर लेना। कंट्रोल वी करके ये पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा सा वेट करना। जब आप कोई बड़ा एक्टिंग वाला जो सिंबल है वो उठा के कहीं पे कॉपी पेस्ट करते हो तो थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे दोनों यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपको अलग अलग लेयर पे रखना है। तो ये लड़की को मैं अलग लेयर पे रखता हूँ, राजा की बेटी है। तो राजा की बेटी को मैंने अलग लेयर पे रख लिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो राजा की बेटी यहाँ पे आ चुकी है। तो थोड़ा सा वेट करना, अभी आई नहीं, अब आ गई यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना भाई। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। अब इसका अंदर एक्टिंग करके रखा हूँ पहले से। अगर आपको नहीं आता करेक्टर एनिमेशन कैसे करते हैं, तो आपने क्या करना, करेक्टर एनिमेशन वाली वीडियो देख लेना, 70 से ज़्यादा पड़ा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मैं एनिमेशन करता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से इसको बिठा दूंगा। राजा को, दोनों को मैंने पकड़ दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आया और राजा को मैंने यहाँ पे रख लिया। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, पहले कहीं बार क्लिक कर लेता हूँ और राजा को पकड़ा अकेले, और राजा को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो लग रहा है कि राजा यहाँ पे बैठ गया है और जो राजा की बेटी है वो यहाँ पे। अगर मुझे लगता है थोड़ा छोटा करना तो छोटा भी कर सकता हूँ। दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ के छोटा कर दिया। कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर तरीके से पहले बिठा देता हूँ। तो राजा को थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ, इतना ठीक है। अगर मैं इससे नीचे रखूँगा तो राजा यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे थोड़ा ऊपर ही रख लेता हूँ यहाँ पे, और बल्कि इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ वापस। कंट्रोल ऑल्ट एस, स्केल का ऑप्शन आता है, रोटेशन का ऑप्शन आता है। इस तरह मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा। तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करते हैं, क्योंकि राजा का जो हाथ है ना वो यहाँ पे आना चाहिए। एक बाहर से मैंने एनिमेशन कर दिया, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। तो इतना काम कर दिया। तो राजा यहाँ पे आ चुका है। तो राजा देखोगे यहाँ पे बैठा है। तो थोड़ा राजा को मैं नीचे कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है काफ़ी हवा में लग रहा है। अगर मैं राजा को नीचे करूँगा तो इतना आएगा यहाँ पे राजा, ऐसा। तो इतना कर दिया, जो हाथ है इतना ही रख लो। तो इतना ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। और इसके बाद जो रानी है, तो जो रानी कह रहा हूँ, राजा की जो बेटी है वो यहाँ पे है। और इन सबको मैं, ये रानी की बेटी को थोड़ा सा मैं इस तरफ रख लेता हूँ, थोड़ा नज़दीक रख लेता हूँ। इतना रख लिया और थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो राजा की बेटी का जो नीचे वाला जो पार्ट है ये देखोगे बाहर की तरफ है। तो मैंने ऐसा कर दिया और राजा यहाँ पे बैठा है। तो यहाँ से जब डायलॉग, राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगा
राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था। तो ये जो हाथ है ये सब आप ऊपर कर सकते हैं। तो एनिमेशन मैंने अंदर करके रखा था। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा नज़दीक शॉट ही रखता हूँ, थोड़ा इतना ठीक है। वैसे इससे नज़दीक क्या शॉट करना, क्योंकि मुझे अगला शॉट भी क्लोज रखना है। तो ये मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि कैसे मुझे अगला शॉट क्लोज रखना है, बिल्कुल ही नॉर्मल काम है। तो यहाँ पे ये बोलेगा राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था, लेकिन उससे भी ज़्यादा, यहाँ पे जब बोलता है ना कि लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे अगर कुछ पसंद था। तो यहाँ तक हम जैसे ये बोलता है कि आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था, इतने में आप अलग बना सकते हैं शॉट को। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शॉट बना दिया, की लगा दिया, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लासिक ट्यून बना दिया, और इसको यहाँ पे आके ये सेटिंग ज़रूर देना है। यहाँ पे आया और ये सेटिंग मैं यहाँ पे आके दे देता हूँ। इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद इसको नीचे कर दिया और यहाँ पे आया और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया और अप्लाई कर दिया। इससे क्या होता है, कैमरा स्लो फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको बड़ा करना है, इसको कर दिया 110, मतलब 110 पे कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। तो अब क्या होगा, जब ये बोलेगा तो आगे की तरफ पैनिंग होकर ऐसा कैमरा आगे की तरफ जाएगा ऐसा। तो जब मेरा यहाँ पे आगे की तरफ कैमरा यूं जा रहा है और इसके बाद बड़ा ही लगाव में ये मैं खुद विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं उसकी बेटी को दिखाना चाहता हूँ, बड़ा ही लगाव था, उसकी बेटी को दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ तक करता हूँ मैं इसके अगला शॉट। ठीक है, यहाँ पे F6 कर दिया क्योंकि मुझे दोबारा ये शॉट चाहिए। तो इस वाले शॉट को मैंने एक छोटा सा काम है, पहले एनिमेशन पहले से करके रखा हूँ, अब हम यहाँ पे स्टेजिंग कर रहे हैं। इसको हटा दिया, मुझे इसकी बेटी को क्लोज दिखाना है। तो यहाँ पे आए और इसकी बेटी को यहाँ पे आके क्लोज दिखा दिया ऐसा। तो मैंने इसको यहाँ पे इतना कर दिया, थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके इतना क्लोज कर दिया ऐसा। तो और थोड़ा क्लोज कर देता हूँ इसकी बेटी को, थोड़ा 105 कर लेता हूँ। यहाँ पे 105 इस तरह आप बड़ा कर सकते हो, आप स्केल के साथ भी बड़ा कर सकते हो। तो मैंने इतना क्लोज कर दिया। तो जब हम क्लोज ले जाते तो हम यहाँ पे आके इसको यहाँ पे 1 कर देते, जो आगे चला गया है। तो इसके बाद इतना सा होता है। ठीक है, तो पहले ये लॉन्ग था फिर क्लोज था, ये डिसाइड कौन कर रहा है, आप खुद कर रहे हो जो एनिमेटर होते हैं। इसे हम स्टोरी बोर्ड को देख के भी कर सकते हैं, हमारे पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात हम खुद करेंगे। इसे बड़ा ही लगाव तो था। इस तरह ये यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे ये एक्टिंग आ रहा है, जो भी आपने एक्टिंग अंदर किया होगा। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे छोटा सा पैनिंग कर सकते हो, जैसे कि इसको पहले मैं नीचे कर लेता हूँ, एक साथ रख लेता हूँ दोनों फ्रेम को। आप चाहो तो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। तो इस तरह आप अपने यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो इजीली और अच्छा क्वालिटी के साथ। F6 कर दिया और यहाँ पे आके मैंने पूरा राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर दिया। और ये सेटिंग आप फिर से कर सकते हो। इसका सेटिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका कैमरा स्लो और फास्ट और स्लो हो जाएगा, आगे आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया और इसको बड़ा करने के लिए 104 कर दिया। तो 104 कर दिया बड़ा, ऊपर की तरफ कैमरा जाता है तो आपने नीचे की तरफ यहाँ पे कर देना ऐसा, ताकि जब हम पैनिंग करके आगे आए तो ऐसा आगे की तरफ आए, फ्रंट की तरफ। तो अभी देखोगे स्लोली करके ये आगे की तरफ आ रहा है, बल्कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, तब जाके काम सही होता है। अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इतना काम हो चुका है। अब इसके बाद जो दूसरा शॉट में यहाँ पे ये बोलता है कि लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था तो वो था उसका खजाना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F7 करके रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से दूसरा शॉट चाहिए, मतलब दूसरा लोकेशन का शॉट चाहिए। तो यहाँ पे मैं F7 कर सकता हूँ और पीछे आता हूँ। पीछे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे पसंद था। तो यहाँ पे मेरा पहले पीछे मेरा लॉन्ग शॉट आ गया, फिर इसका क्लोज शॉट आ गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मैं इसका क्लोज शॉट दे सकता हूँ, देन मैं इसका लॉन्ग शॉट भी दे सकता हूँ। तो मैं इसका क्लोज शॉट भी दे सकता हूँ। पहले देख लेता हूँ डायलॉग में कहाँ तक कैसे रखूंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था तो ये क्लोज शॉट में निपट जाएगा पूरा का पूरा। तो अब मैं ये जो लड़की है यहाँ पे, इस लड़की को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ फर्स्ट में आके, क्योंकि मुझे राजा की लड़की नहीं चाहिए यहाँ पे। तो दोबारा लेने के लिए पीछे जा सकता हूँ। तो पहले राजा को भी यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, मुझे एक्टिंग फर्स्ट से चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे राजा को भी क्लोज शॉट दे दूंगा प्रॉपर। तो 150 कर दिया, 150 कर दिया। राजा को भी मैंने यहाँ पे क्लोज शॉट दे दिया यूँ। तो ये हो गया क्लोज शॉट। थोड़ा लॉन्ग शॉट के लिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो ये लॉन्ग शॉट हो गया ऐसा। तो इतना मैंने क्लोज शॉट दे दिया। तो ये हो गया राजा की बेटी का क्लोज शॉट, ये हो गया राजा का क्लोज शॉट। तो ये कर दिया। इसके बाद आप सुनो, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसको कुछ पसंद था। अगर आप यहाँ पे छोटा सा कैमरा पैनिंग थोड़ा आगे करना चाहते हो फास्ट से, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कि इस तरह, लेकिन उससे भी इतना। तो यहाँ पे आप क्या करो, F6 करो, एक छोटा सा यहाँ पे पैनिंग कर लो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्यून करो और यहाँ पे इसको ईज आउट करना है। यहाँ पे कोई ये वाला सेटिंग नहीं करना, ईज आउट करना। इससे में क्या होगा, कैमरा फटाक से आगे की तरफ जाएगा, ऐसा सीधा आगे जाएगा। मैंने 120 कर दिया तो कैमरा मेरा पहले आगे जाएगा फिर रुक जाएगा। यहाँ पे देखोगे सीधा मेरा कैमरा ऐसा, लेकिन उससे भी ज्यादा, तो ऐसा मतलब एक बिल्कुल ही फास्ट करके आगे चला गया फिर रुक गया। तो जैसे ये कैमरा ऐसा आगे जाता है ऐसा यूं,
और इतना जाने के बाद आप इसको जैसे ही आगे यूं जाता उससे है भी ज्यादा उसके बाद आप स्लोली उसको पैनिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक F6 कर लो, चाहो तो नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बस एक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे F6 कर लो और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट लास्ट ट्यून कर लो और यहाँ पे आप ये वाला सेटिंग फिर कर सकते हो। इस वाले सेटिंग के लिए आपने बस यही काम कर लेना और यहाँ पे आप बिल्कुल ही कम करोगे मूव, क्योंकि तभी वो अच्छा लगेगा दिखने में। तो यहाँ पे बिल्कुल कम कैसे, जैसे कि मैं इसको 103 कर देता हूँ, 103 करने के बाद ये ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसा, तो ये इतना सा काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखो कि पैनिंग के साथ यहाँ पे ये आगे की तरफ आ रहा है, छोटा सा मूवमेंट हो रहा है। तो ये बाद में आपको समझ आएगा। यहाँ पे क्या किया, जब मैंने बोला कि ये ऐसा कह रहा है कि लेकिन उसको भी, तो एकदम से फटाक से कैमरा आगे की तरफ चला गया। तो ऐसे आप छोटा छोटा काम करके अपने कंपाइलिंग को बेस्ट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बोलता है, तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना, वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना। तो उसमें आपको अलग से बीजी लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये बीजी लेके रखा हूँ और इस बीजी में आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा शाइन कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लिंक कर रहे हैं। इस सब पे मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियो में कैसे इसको ग्रेडियंट के साथ काम करते हैं। अगर नहीं देखा तो पुराना वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे अपने सीन पे सॉरी इस वाले सीन पे आगे और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना। और ये जो बीजी बना ना, ये फोटोशॉप में बना है और फोटोशॉप में जो रहता है इमेज बनता है, वेक्टर नहीं बनता है। तो जो ग्राफिक डिजाइनर बनाया, ये फोटोशॉप में बनाया, तो मैं इतना रखता हूँ। तो पीछे का जो भी बीजी वेक्टर वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा फोटोशॉप वाला है। अगर आप नज़दीक जाओगे तो ये पूरा का पूरा पिक्चर यहाँ पे फट जाएगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वेक्टर बेस्ट होता है। तो वेक्टर को क्या करते हैं आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बोलता है, तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना। तो ये मैंने फिर ये वाला सेटिंग कर दिया है। इसमें कुछ भी मैंने लेयर डिवाइड नहीं करना है। F6 कर दिया, क्रिएट लास्ट ट्यून कर दिया और इसको यहाँ पे आके इसको वैसा ही सेटिंग कर देना ऊपर से लेकर नीचे तक। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। इसके बाद मैंने इसको बड़ा करने के लिए 110 कर दिया, थोड़ा सा पैनिंग कर दिया, सामने की तरफ आ चुका है। तो अब आप देखोगे किस तरह यहाँ पे होता तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना, इस तरह हो गया। तो अब आपने देखा कि किस तरह मैंने पूरा ये शॉट में काम किया। तो एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरह ये पूरा काम यहाँ पे हुआ है। राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना। देखा गाइस किस तरह हम शॉट बनाते हैं। एक शॉट ऐसे बनता है, फिर दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, फिर सारे शॉट को हम कंपाइलिंग करते हैं प्रीमियर प्रो में। तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है। कॉपी कर दिया यहाँ से ये लेयर और यहाँ पे आया, वैसे यहाँ पे वॉइस ओवर पहले से है, इसको मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ताकि मुझे पता लगे यहाँ पे कितना है। वैसे 204 तक है और यहाँ पे ये पूरा हम यहाँ पे रखेंगे। और याद रखना जो ये वॉइस ओवर है यहाँ पे जो आप एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आके जो मोर सेटिंग पे क्लिक कर देना, वरना पब्लिक सेटिंग लिखा होगा अगर आपके पास 2019 का वर्जन है। तो ये सेटिंग इतना होना चाहिए, जो ऑडियो स्ट्रीम और इवेंट है ये इतना होना चाहिए। 160 बेस्ट और 160 बेस्ट होना चाहिए, जो इसके अंदर है 160 बेस्ट यहाँ पे इतना होना चाहिए बिट रेट। इससे क्या होता है ऑडियो का क्वालिटी बेस्ट आता है और जेपीजी क्वालिटी भी 100% करना और ओके कर देना है, ताकि ऑडियो आपका रोबोटिक ना लगे। तो एक बार आपको यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ। राजा को अपनी बेटी से बड़ा ही लगाव था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अगर कुछ पसंद था तो वो था उसके खजाने में रखा हुआ सोना। तो इस तरह पूरा डायलॉग होता है गाइज, और पूरा जितने भी डायलॉग होते हैं छोटे छोटे डायलॉग को पूरा एक साथ जोड़ते हैं, वो होते हैं प्रीमियर प्रो पे। सारे मूवी को, सारे सीन को वहाँ पे जोड़ते हैं, जैसे एक मूवी शूट होती है ना वैसा। तो आप समझ चुके होंगे कैसे हम काम कर सकते हैं अपनी स्टोरी के लिए। आप हॉरर स्टोरी भी बना सकते हैं, आप नॉर्मली राइम्स भी बना सकते हैं, आप बर्ड स्टोरी भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एनिमेशन तो सिखाया नहीं, तो आपने जाना मेरे प्लेलिस्ट में कैरेक्टर एनिमेशन वाले वीडियो देखना। तो उम्मीद है गाइज आपको यहाँ पे पता लगा होगा। अगर आपको लगता है मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, यहाँ पे जाना फाइल पे और यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया कर लेना। मैं एमओवी निकाल रहा हूँ, तो अगर आपको MP4 निकालना है तो यहाँ पे MP4 का सेटिंग हमेशा ये रहता है। यहाँ पे देखोगे MP4 का सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगा H.264। इसके लिए आपको मीडिया इनकोडर में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्विक टाइम में निकालूंगा एमओवी और यहाँ से लोकेशन देते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप कर दिया, तो यहाँ पे नाम लिख लो फाइल का। मैंने यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, सीन 1 सीन 2 इस टाइप का। तो सेव कर लो, सेव करने के बाद वो सेव हो जाता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो तो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद सारे सीन को एक साथ हम प्रीमियर प्रो पे जोड़ते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा एनिमेशन होता है। कैसे मैंने पूरा एनिमेशन को किया, सिंपल तरीके से, कोई बड़ा काम नहीं है, बच्चा भी ये काम कर सकता है और क्वालिटी के साथ आप आउटपुट दे सकते हैं अपने स्टोरी पे। तो YouTube में लर्न एनिमेशन ये डिटेल पे वीडियो ला चुका, पहले भी बहुत सारी वीडियो बन चुका है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियो अभी ला रहा हूँ ताकि आपको जल्दी कुछ बातें समझ आए जो मैं बताना चाहता हूँ।